राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी जो लगातार महापंचायतों का आयोजन कर रहे हैं और लगातार महापंचायतों में भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और उनका इरादा सरकार को घेरने का है भारी भारी भीड़ जुटाकर। और उनकी हर महापंचायत में हज़ारों की संख्या में भीड़ भी पहुंच रही है और उनका साथ भी अजय हुड्डा दे रहे हैं। लगभग हर तीसरी चौथी रैली में उनके साथ अजय हुड्डा भी आ रहे हैं और अपना फेमस गाना गा रहे हैं, मोदी जी थारी तोप कड़े हम दिल्ली आ गए। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आ रही है जो जयंत चौधरी के समर्थक, जयंत चौधरी के वोटर और जयंत चौधरी के चाहने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। वो ये है कि इन महापंचायतों के आयोजन में जयंत चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है कि वो, और ख़ास करके इसलिए कि वो महामारी अधिनियम चल रहा है और उसमें वो भारी भीड़ जुटा रहे हैं। जिसके बाद जयंत चौधरी के समर्थक सीधे सीधे शब्दों में सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सरकार को इतना डरना चाहिए। एक तरफ तो जहां सरकार कहती है, बीजेपी के नेता कहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल एक बहुत छोटी पार्टी है जिसके पास अपना एक विधायक भी नहीं है, अपना एक सांसद भी नहीं है, उसको तो पार्टी भी नहीं बोलना चाहिए। तो फिर ऐसी पार्टी के उपाध्यक्ष इससे इतना डर क्यों लग रहा है सरकार को कि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। ये तो सब जानते हैं। बेशक राष्ट्रीय लोकदल का 2017 में एक ही विधायक जीत के आया हो जो बाद में बीजेपी में चले गए थे राज्यसभा की वोटिंग में, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का बड़ा वोट बैंक है और लगभग समाजवादी पार्टी को बेशक मुस्लिम वोट करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन बहुत से ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिमों की पहली पसंद राष्ट्रीय लोकदल ही रहती है और वहाँ पर जाट भी बहुल है और इसके अलावा अन्य जातियाँ भी खूब वोट करती है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि चाहे वोटिंग ना मिल रही हो, चाहे ये सीट ना जीत पा रहे हो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8-10 ज़िलों में राष्ट्रीय लोकदल के पास 40-50 लाख का वोट बैंक है। और अगर वो वोट डलती हैं, वो लोग वोट डालने आते हैं, तो इतने लोग हैं ऐसे जो राष्ट्रीय लोकदल पर ही अपना बटन दबाते हैं। और यही कारण है कि राष्ट्रीय लोकदल वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में एक सीट ना होने के बावजूद भी बड़ी प्लेयर है और क्योंकि संख्या जो है वोटरों की इसके वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अब जब इस तरह से मुकदमे दर्ज हुए, लोग कह रहे हैं कि 2022 का चुनाव आ रहा है और सरकार डर रही है, सरकार नहीं चाहती कि जयंत चौधरी इस तरह से सभाओं का आयोजन करे। और इस तरह से बिल्कुल भी जो सरकार कर रही है, सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जब बाकी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भी तो भीड़ होती है और उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह पर कितनी भीड़ इकट्ठी होती है। अगर भाजपा के किसी नेता को अपना आयोजन करना होता है तो भी भीड़ इकट्ठा होती है। तो फिर ऐसे में सिर्फ जयंत चौधरी को टारगेट करना समझ में नहीं आता और जयंत चौधरी के चाहने वाले काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है इस सरकार के इस फैसले से और कह रहे हैं कि ये सरासर तानाशाही है। वहीं जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल में ने भी साफ कर दिया है कि मुकदमों के बावजूद रैलियाँ चलती रहेंगी, किसान महापंचायत चलती रहेगी और जहाँ जहाँ के कार्यक्रम है वहाँ पर जयंत चौधरी जाएंगे। और जयंत चौधरी ने भी ट्विटर के माध्यम से कह दिया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस बता दे और उत्तर प्रदेश सरकार बता दे कहाँ पे आके गिरफ्तारी देनी है, मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दैया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।